जेपी यूनिवर्सिटी के राजनीतिक विज्ञान के स्थानकोत्तर पाठ्यक्रम में बदलाव को लेकर विवाद शुरू हो गए हैं। नए शैक्षणिक वर्ष के लिए बदलाव के तहत प्रमुख सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जिनके नाम पर विश्वविद्यालय है, और राम मनोहर लोहिया पर अध्यायों को हटा दिया गया है, जबकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय और दूसरों पर अध्याय को शामिल किया गया। फैसले का विरोध करते हुए आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ट्वीट किया, आरएसएस समर्थित बिहार सरकार और आरएसएस की मानसिकता ने महान समाजवादी नेताओं के विचारों को हटा दिया। उन्होंने कहा कि मैंने 30 साल पहले अपनी कर्मभूमि में जयप्रकाश विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इनका नाम जयप्रकाश जी के नाम पर रखा गया था। अब आरएसएस समर्थित बिहार सरकार और आरएसएस की मानसिकता ने महान समाजवादी नेताओं के विचारों को हटा दिया है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब तो कोई प्रमाण की जरूरत है नहीं। जिस चीज को हम लोग पहले से कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं पूरी तरीके से संगी हो चुके हैं, अब इसमें कोई डाउट नहीं है। वही जेपी आंदोलन से नीतीश कुमार जी जो हैं निकले और आज जो है जेपी जी के पार्ट को ही जो है समाप्त कर दिया जा रहा है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। इस बदलाव को मुख्यमंत्री ने अनुचित और अनावश्यक करार देते हुए नाराजगी जताई है और तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने की मांग की है। सीएम नीतीश कुमार की ओर से कहा गया है कि राज्य के विश्वविद्यालयों को पाठ्यक्रम में बदलाव करने से पहले शिक्षा अधिकारियों से राय लेनी चाहिए। सीएम की ओर से कहा गया कि जनहित में भविष्य में ऐसे किसी भी कदम की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बदलावों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि परंपरा का पालन नहीं किया गया और उनकी सरकार जनता के मूड के खिलाफ पाठ्यक्रम को स्वीकार नहीं कर सकती। गौरतलब हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके चिर प्रतिद्वंदी लालू प्रसाद यादव ने 1974 के जेपी आंदोलन से ही राजनीति की शुरुआत की। वहीं नीतीश सरकार में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि उन्हें विश्वविद्यालय के अधिकारियों से मालूम हुआ कि साल 2018 में एक विशेषज्ञ समिति की अनुशंसाओं के मुताबिक पाठ्यक्रम में ये बदलाव किए गए। नई शिक्षा नीति आने के बाद इस समिति का गठन किया गया था। हम लोगों की ये सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार, इस माने में हम लोग पूर्ण रूप से सजग हैं और संवेदनशील हैं। और एक बार बात संज्ञान में आ गई है तो फिर इसका निराकरण अवश्य होगा। विश्वविद्यालय की बातें हम लोगों के सीधे नियंत्रण या सीधे जुड़ाव में नहीं होती हैं, सीधे हम लोगों के संज्ञान में भी नहीं आती। इसलिए आप लोग अगर उठाते हैं तो हम लोग उसका ससमय निदान करते हैं। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महत्वाकांक्षी नई शिक्षा नीति की असली तस्वीर सामने आने लगी है। नई शिक्षा नीति देश भर के कई राज्यों में लागू की जा रही है। ऐसे में नीतीश कुमार की हिदायत कितनी मानी जाएगी, कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज।